नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो इतिहास का एक टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा मध्यकालीन व आधुनिक राजस्थान में नारियों की भूमिका। मध्यकालीन व आधुनिक राजस्थान में नारियों की भूमिका। और इसके अंदर सबसे पहले नारियों की भूमिका में हम सबसे पहले जो नारी पढ़ेंगे या महिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रानी पद्मनी। रानी पद्मनी, रानी पद्मनी, रानी पद्मनी। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पद्मावत के अनुसार। पद्मावत, पद्मावत जो पुस्तक है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। और पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत में जो बात बताई गई है उस बात को राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह कर्नल जेम्स टोड भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पद्मावत में जो बात बताई गई है वो सही है। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के अनुसार रानी पद्मनी की कहानी इस प्रकार से है। सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप है जिसको वर्तमान में कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंघल द्वीप। और सिंघल द्वीप के एक राजा थे, उस राजा का नाम था गधर्व सेन। गधर्व सेन सिंघल द्वीप श्रीलंका के राजा, सिंघल द्वीप जो वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं वहां के एक राजा थे गधर्व सेन। और गधर्व सेन की राजकुमारी का नाम था पद्मनी, राजकुमारी या पुत्री। गधर्व सेन की पुत्री या राजकुमारी का नाम था पद्मनी। पद्मनी अत्यंत रूपवती और सुंदर राजकुमारी थी। पद्मनी इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि पूरी दुनिया के में इसके चर्चे चला करते थे, इसकी बातें चला करती। पद्मनी इतनी सुंदर रूपवती राजकुमारी थी। पद्मनी ने एक तोता पाल रखा था। पद्मनी ने एक तोता पाल रखा था। उस तोते का नाम था ईरामन तोता। ईरामन, उस तोते का नाम था ईरामन तोता। अब ईरामन तोता है वो गागरोणी नस्ल का तोता था। कौन सी नस्ल का तोता था? गागरोणी। और गागरोणी नस्ल के तोते राजस्थान के गागरोण अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में गागरोण अभ्यारण्य है वो झालावाड़ और कोटा के अंदर स्थित है। गागरोण अभ्यारण्य में गागरोणी नस्ल के तोते पाए जाते हैं। गागरोणी नस्ल के तोतों की ये विशेषता है कि इतिहास के अनुसार वो आदमी की नकल की बोली बोल देते हैं। तो पद्मनी के तोते का नाम था हीरामन तोता जो गागरोणी नस्ल का तोता था। एक दिन ये तोता पिंजरे से उड़ गया। एक दिन ये तोता पिंजरे से उड़ गया। और पिंजरे से उड़ने के बाद में इस तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया। एक शिकारी ने तोते को पकड़ लिया और शिकारी ने उस तोते को एक ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण को बेच दिया। शिकारी ने उस तोते को एक ब्राह्मण को बेच दिया। और ब्राह्मण ने वो तोता लाके और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के राजकुमार रतन सिंह को दे दिया। मेवाड़ के राजकुमार रतन सिंह को वो तोता दे दिया। अब इस तोते ने, हीरामन तोते ने राजकुमार रतन सिंह को पद्मनी की पूरी कहानी बता दी। पद्मनी की पूरी कहानी बता दी कि सिंघल द्वीप श्रीलंका के राजा गधर्व सेन की राजकुमारी पद्मनी अत्यंत रूपवती सुंदर राजकुमारी है। और ये बात सुन के राजकुमार रतन सिंह योगी के भेष में और पद्मनी को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप चला गया। लेकिन 12 वर्ष तक राजकुमार रतन सिंह जंगलों में भटकता रहा लेकिन उसके पद्मनी हाथ नहीं लगी। अंत में जब सिंघल द्वीप के राजा गधर्व सेन को इस बात का पता लगा कि ये तो राजकुमार है मेवाड़ का यानी चित्तौड़गढ़ का राजकुमार है, तो गधर्व सेन ने अपनी राजकुमारी पद्मनी की शादी राजकुमार रतन सिंह के साथ कर दी। राजकुमार रतन सिंह पद्मनी से शादी करके और पद्मनी को चित्तौड़गढ़ ले आया। और चित्तौड़गढ़ लाने के बाद में कुछ समय बाद राजकुमार रतन सिंह अब वो मेवाड़ का राजा बन गया। अब रतन सिंह अब वो क्या बन गया? मेवाड़ का राजा बन गया।
रतन सिंह। रतन सिंह है वो मेवाड़ का राजा बन गया और मेवाड़ की राजधानी थी वो थी चित्तौड़गढ़। इसी दौरान राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण आया और ये ब्राह्मण है वो बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण है वो रतन सिंह के दरबार में आया और आके राघव चेतन जो ब्राह्मण है ये विद्वान था, इसने रतन सिंह से मुलाकात की। रतन सिंह ने राघव चेतन नाम के ब्राह्मण को अपने दरबार में रख लिया और अपनी सेना के अंदर भर्ती कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों ने रतन सिंह को राघव चेतन की शिकायत कर दी। रतन सिंह को राघव चेतन की शिकायत कर दी कि राघव चेतन है वो जादू टोना करता है, टूना टपूना करता है। राजा रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया। राघव चेतन को दरबार से निकालने के बाद में राघव चेतन ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया, अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया और राघव चेतन ने कहा कि आपने मेरा अपमान किया है और मैं इसका बदला लूंगा। ये बात कह के राघव चेतन है वो दिल्ली चले गए और दिल्ली के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी की पूरी कहानी बता दी कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह और उनकी रानी है वो पद्मनी है जो अत्यंत रूपवती और सुंदर रानी है। ये बात सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को अपने हरम में लाने की सोचने लगा और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए और एक सेना ले गए। अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी को एक सेना लेके चित्तौड़गढ़ की ओर रवाना हो गया। चित्तौड़गढ़ के पास गंभीरी और बेड़च नदियां, ये तो है गंभीरी नदी और ये है बेड़च नदी। गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच में एक ऊंचे स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का पड़ाव लगा लिया। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का 2 महीने तक पड़ाव डाले रखा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई रणनीति तैयार की और अपनी सेना को 2 भागों में बांट लिया और अपनी सेना को 2 भागों में बांट के चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का घेरा लगा दिया। 2 महीने के बाद किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर ऊंचे चबूतरे बनवाए और उन चबूतरों पर प्रक्षेपत्र या मजनिक लगवाए, यानी पत्थर फेंकने के मशीन या यंत्र। मजनिक या पत्थर फेंकने के यंत्र इन चबूतरों पर लगाए। लेकिन राजपूत सेना किले के ऊपर से पत्थरों से और तीर से खिलजी की सेना पर लगातार वर्षा कर रही थी। 8 महीने का लगातार घेरा रहा। 8 महीने के लगातार घेरे के बाद किसी प्रकार की अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता हाथ नहीं लगी और उधर किले के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए किले में रसद सामग्री यानी खाने और पीने की सामान का अभाव हो गया।
8 महीने के लगातार घेरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी को किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी। चित्तौड़गढ़ के किले में खाने और पीने का अभाव हो गया, रसद सामग्री का अभाव हो गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि मेरे को एक बार सिर्फ पद्मनी दिखा दो, मैं पद्मनी की झलक देखना चाहता हूं, मैं पद्मनी को देख के वापिस दिल्ली चला जाऊंगा। राजा रतन सिंह इस बात पर सहमत हो गया, लेकिन शर्त ये रखी गई कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी आमने सामने नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ उसकी पानी के अंदर परछाई दिखाई जाएगी, यानी पानी के अंदर उसकी छाया या फोटो दिखाई जाएगी, आमने सामने पद्मनी को नहीं दिखाया जाएगा। इस बात को स्वीकार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर ले जाया गया। चित्तौड़गढ़ का किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ किला है। नीचे से ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ले जाके और पद्मनी की छाया, रानी पद्मनी की छाया या परछाई है, वो पानी के अंदर दिखाई गई। पानी में परछाई को देख कर अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने सोचा कि रानी पद्मनी अत्यंत रूपवती सुंदर रानी है और किसी भी प्रकार से रानी पद्मनी को प्राप्त किया जाए। ये सोचते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट और धोखे की नीति का सहारा लिया। छल कपट और धोखे की नीति का सहारा लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को कहा कि आप मेरे को किले से नीचे छोड़ाओ, नीचे छोड़ने के बाद में मैं दिल्ली चला जाऊंगा। राजा रतन सिंह विश्वास में आ गया और विश्वास में आने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ के किले से ऊपर से नीचे छोड़ने के लिए राजा रतन सिंह आ गया। राजा रतन सिंह या राणा रतन सिंह एक ही बात है। अब यहां नीचे जो ही राजा रतन सिंह आया तो उस समय राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और क्या शर्त रखी कि एक बार मेरे को दोबारा पद्मनी दिखाओ, मैं दोबारा पद्मनी को देख के फिर दिल्ली चला जाऊंगा। ये शर्त है वो रतन सिंह के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने रखी और अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था। अब राणा रतन सिंह के दरबार में इसके 2 महान वीर सेनापति थे। एक सेनापति को नाम तो गोरा और एक सेनापति को नाम तो बादल। गोरा है वो रिश्ते में पद्मनी का चाचा था, पद्मनी का चाचा था, और बादल है वो पद्मनी का भाई था। लेकिन ये दोनों ही महान वीर सेनापति थे राणा रतन सिंह की सेना में। गोरा और बादल राणा रतन सिंह की सेना के 2 महान वीर सेनापति थे, लेकिन रिश्ते में गोरा तो पद्मनी का चाचा था और बादल वो पद्मनी का भाई था। अब रानी पद्मनी ने गोरा और बादल के साथ मिलके एक रणनीति बनाई। कूटनीति को काम में लेते हुए, दिमाग का काम में लेते हुए एक रणनीति बनाई और रणनीति बना के ने रानी पद्मनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजा कि मैं आपके शाही हरम में आ रही हूं। ये संदेश भेजा और रानी पद्मनी ने गोरा और बादल के साथ मिलके 1600 पालकी तैयार की। 1600 पालकी जो घोड़े के पीछे रथ का रूप में जोड़े, इस प्रकार से रथ का रूप में जोड़ते, घोड़े के पीछे जोड़ते 1600 पालकी तैयार की और प्रत्येक पालकी में 2-2 वीर पुरुषों को बिठाया गया। बादल है उसको पद्मनी की वेशभूषा पहना के और बादल को पद्मनी के वेश में बिठाया गया और प्रत्येक पालकी के अंदर वीर पुरुषों को दासियों के रूप में बिठाया गया। प्रत्येक पालकी में वीर पुरुषों को
दासियों की वेशभूषा पहना के, रानी पद्मिनी की दासियों की वेशभूषा पहना के वीर पुरुषों को पालकियों के अंदर बिठाया गया और 1600 पालकी के अंदर 3200 वीर पुरुषों को बिठाया गया, जिसमें पद्मिनी के भेष में तो बादल को बिठाया गया जो पद्मिनी का भाई भी था और उसकी ड्रेस वगैरह पहना के ने, और दासियों के भेष में वीर पुरुषों को बिठाया गया। 1600 पालकी जब चित्तौड़गढ़ के किले से ऊपर से नीचे आई तो ये पता नहीं चल रहा था कि गोरा कौन सा है, बादल कौन सा है, रानी पद्मिनी कौन सी है और दासियां कौन सी, ये पहचान नहीं हो रही थी। अब बादल ने जो ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, बादल तो रानी पद्मिनी के भेष में था, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया और राजा रतन सिंह को छुड़ा के और उसको घोड़े पे बिठा के चित्तौड़गढ़ के किले की ओर रवाना हो गए और गोरा के नेतृत्व में सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को टक्कर दी, वहीं रोक के रखा। लेकिन बड़ी घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध के अंदर गोरा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। बादल युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। राजा रतन सिंह भी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया। युद्ध के अंदर राणा रतन सिंह युद्ध में मारे गए, गोरा और बादल युद्ध में मारे गए। इस बात का पता जब रानी पद्मिनी को लगा कि गोरा और बादल युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, राणा रतन सिंह भी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, इस बात का पता जब रानी पद्मिनी को लगा तो रानी पद्मिनी ने अपने शील और सतीत्व की रक्षा करने के लिए और अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाने से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ के किले में बने अग्निकुंड में छलांग लगा के और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियां अग्नि में छलांग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 25 अगस्त सन 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब दुखी अलाउद्दीन खिलजी बड़ा दुखी था। क्यों? कि उसको पद्मिनी हाथ नहीं लगी थी। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बड़ा दुखी था। दुखी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम मचा दिया और कत्लेआम मचा के 30,000 स्त्री पुरुष और बच्चों को कत्ल कर दिया। 30,000 स्त्री पुरुष और बच्चों को सरेआम मार दिया, काट दिया, कत्ल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में भारी लूटपाट और तबाही मचाई और चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया और खुद दिल्ली चले गए। तो ये थी रानी पद्मिनी, जिसके नेतृत्व में 1600 रानियां अग्नि में समर्पित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अपने शील और सतीत्व की रक्षा करने के लिए, जो चित्तौड़गढ़ के किले का पहला साका कहलाता है। और अभी पीछे रानी पद्मिनी पे एक फिल्म भी बनी है और उस रानी पद्मिनी पे जो फिल्म बनी है उसके जो निर्देशक है वो है संजय लीला बंसाली, जो काफी विवादित फिल्म भी रही है। धन्यवाद।